नमस्कार दोस्तों, पिछले 1-2 साल से बॉलीवुड में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले विक्रांत मैसी, फिर नेहा कक्कड़ और अब अरिजीत सिंह। ये तीनों अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे। विक्रांत बार्थ फेल जैसे हिट्स के बाद नेहा सबसे ज्यादा पॉपुलर फीमेल सिंगर और अरिजीत तो स्पॉटिफाई पर टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ चुके थे। लेकिन फिर भी ये लोग अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं? विक्रांत ने कहा सेवियर बर्न आउट हो गया है, पोज चाहिए। नेहा ने कहा कंस्टेंट ट्रोलिंग प्लस वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि ब्रेक लेना पड़ा। और अब 27 जनवरी 2026 को अरिजीत सिंह ने अनाउंस किया आई एम कॉलिंग इट ऑफ, नो मोर न्यू प्लेबैक असाइनमेंट्स। लेकिन ये लोग रिटायर हो रहे या फिर समझदार हो रहे? ये गिव अप है या फिर सर्वाइवर स्ट्रेटेजी? मेरा नाम है आशीष परमार और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं विक्रांत मैसी की। आपने देखा होगा कि 2024 के अंत में विक्रांत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे अब एक्टिंग से ब्रेक ले रहे और ये ब्रेक कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं बल्कि बहुत लंबा ब्रेक होने वाला था, जहां वे अपनी फैमिली, हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहते थे। लेकिन जब 2025 में उन्होंने इस पर और डिटेल में बात की तब असली कहानी सामने आई। सितंबर 2025 में टाइम्स नाउ के साथ किए गए एक इंटरव्यू में विक्रांत ने खुलासा किया कि उन्हें सीवियर बर्न आउट हो गया था। अब क्या होता है ये सीवियर बर्न आउट? सिंपल शब्दों में ये वो हालत है जब लगातार काम का प्रेशर, स्ट्रेस और थकान इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान का बॉडी और माइंड दोनों ब्रेकडाउन के कगार पर पहुंच जाता है। विक्रांत ने बताया कि वे स्लीप वॉकिंग जैसी हालत में काम कर रहे थे। I was almost sleepwalking. मतलब उनका शरीर तो काम कर रहा था, शूटिंग, प्रमोशंस, इंटरव्यू ये सब चल रहा था, लेकिन दिमाग जैसे ऑटो पायलट मोड पर था, नींद में चलने जैसा, जहां आप मौजूद तो है लेकिन पूरी तरह अवेयर नहीं। इमोशंस शून्य हो जाते हैं और हर चीज मैकेनिकल लगने लगती है। आखिर में क्यों हुआ ये? देखिए, विक्रांत की जर्नी को समझिए। बार्थ फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसे बैक टू बैक हिट्स के बाद वे अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे। 2 साल में 7 फिल्में रिलीज हुई, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन इसके पीछे क्या था? कंस्टेंट ट्रैवल, शूटिंग शेड्यूल्स, प्रमोशन का प्रेशर और सबसे बड़ा फैमिली से दूर रहना। विक्रांत ने कहा जब उनका बेटा पहली बार पापा बोला तब वे शूटिंग पर थे और इसकी वजह से उन्होंने ये माइलस्टोन को मिस कर दिया। Most of my memory at that point of him saying Papa for the first time was through a video which my wife had sent. I mean, क्या ही सक्सेस का फायदा है जब जिसके लिए काम कर रहे हो वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो, राइट? नींद पूरी नहीं हो रही है, घर का खाना मिस कर रहे हैं और माँ बाप और बच्चे के साथ टाइम नहीं मिल रहा है। आई वांटेड टू, पहले तो नींद पूरी करनी थी, थोड़ा सा घर का खाना खाना था। वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय सन, विद माय मम एंड डैड and probably take that holiday which I did. फिजिकली एग्जॉस्टेड, इमोशनली ड्रेड और ये सब मिलकर सीवियर बर्नआउट में बदल गया। उन्होंने 7 महीने का डिटॉक्स जर्नी लिया और बॉडी, माइंड और रूटीन को रीसेट किया, छुट्टियां ली, फैमिली के साथ वक्त बिताया और नॉर्मल लाइफ जी। दोस्तों अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ की। 18 जनवरी 2026 को नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई। ये स्टोरी उनके नए गाने कैंडी शॉप के रिलीज के कुछ हफ्तों के बाद आई, जो उनके भाई टोनी कक्कड़ के साथ बनाया गया था। गाना 15 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और इसे भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसे क्रीज, वल्गर और के पॉप की नकल कहा। बैंगलेस इतना तीखा था कि नेहा की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। उस स्टोरी में नेहा ने लिखा टाइम टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड एवरीथिंग आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, नॉट श्योर इफ आई विल बी बैक और नॉट। उन्होंने काम, जिम्मेदारियां और यहाँ तक कि रिलेशनशिप से भी ब्रेक लेने का ऐलान किया। एक और अलग पोस्ट में उन्होंने पेम्पराजी और फैंस से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कैमरे से दूर रखे और उन्हें प्राइवेसी दे। लेकिन ये स्टोरी कुछ ही मिनटों में डिलीट हो गई थी, लेकिन स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे और अफवाहें उड़ने लगी। कुछ ने इसे उनके पति रोहनप्रीत सिंह से डिवोर्स की अफवाहों के साथ जोड़ा। देखिए, ये सिर्फ एक गाने की ट्रोलिंग की कहानी नहीं है। नेहा कक्कड़ जैसे आर्टिस्ट पर कंस्टेंट प्रेशर होता है, सोशल मीडिया पर हर कदम की स्क्रूटिनी, नेगेटिव कमेंट्स का सैलाब, और वो भी तब जब वे इंडियन आइडल जज जैसी पोजीशंस में थे। कैंडी शॉप को 25 मिलियन व्यूज मिले, लेकिन बैंकलेस ने नेहा को इमोशनली ब्रेक कर दिया।
ये हमें बताता है कि बॉलीवुड और सोशल मीडिया की दुनिया में सफलता कितनी नाजुक है। एक तरफ फैंस और दूसरी तरफ बर्नआउट और ट्रोलिंग का बोझ। नेहा का ये कदम एक सिग्नल है कि आर्टिस्ट अब अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे, चाहे दुनिया इसे ब्रेक कहे या फिर कुछ और। दोस्तों, और अब सबसे बड़ा शौक आता है अरिजीत सिंह का। बॉलीवुड का वो शख्स जो पिछले एक दशक से हर दिल की धड़कन बना हुआ है, जिसकी आवाज ने तुम ही हो से लेकर केसरिया तक करोड़ों लोगों को इमोशंस से जोड़ा है। उन्होंने 27 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वे अब प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर हो रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग एनी न्यू असाइनमेंट्स एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम कॉलिंग इट ऑफ। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। लेकिन अगले दिन उन्होंने ट्विटर पर और क्लैरिफाई किया कि ये फैसला वो एक नहीं बल्कि कई वजहों से ले रहे हैं। उन्होंने कहा, देयर इजंट वन रीजन बिहाइंड दिस, देयर आर सेवरल रीजंस एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली आई हैव गैदर्ड द राइट करेज। सबसे बड़ी वजह उन्होंने साफ साफ कहा, आई गॉट बोर्ड, मतलब अब वे प्लेबैक सिंगिंग से रुक चुके हैं। अरिजीत ने बताया कि वे जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए स्टेज परफॉर्मेंस में एक ही गाने के अरेंजमेंट्स को बदल बदल कर गाते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोर्डम नहीं है, क्रिएटिव रेस्टलेसनेस है। वे अब इंडिपेंडेंस म्यूजिक को क्रिएट करना चाहते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वापस जाना चाहते हैं और नए टैलेंट्स को जगह देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो मौजूदा कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, मतलब इस साल अभी कुछ नई रिलीज आएगी लेकिन नए प्रोजेक्ट्स नहीं लेंगे। देखिए, ये फैसला सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या को हाईलाइट करता है। अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट जो स्पॉटिफाई पर 191 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ चुके हैं, पीक पर होते हुए भी क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल प्लेबैक सिंगिंग में क्रिएटिविटी की कमी है। हर गाना एक जैसा, प्रेशर हिट्स देने का और कोई स्पेस नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। अरिजीत सिंह का ये कदम हमें बताता है कि सच्ची आर्टिस्टी फेम से ऊपर है और अब ज्यादा आर्टिस्ट अपनी मेंटल हेल्थ और क्रिएटिव फ्रीडम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बॉलीवुड का ये टॉक्सिक कल्चर अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। जो ज्यादा सफल है वही सबसे पहले थक रहे हैं। अरिजीत सिंह, विक्रांत मैसी और नेहा कक्कड़ जैसे लोग हमें बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। सक्सेस इम्पोर्टेंट है लेकिन अपनी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कभी नहीं। बाकी अगर आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।